ठीक है, कोई आएगा तो अंदर भेज देंगे। और सुन लो, अखबार वाला ना एडवर्टाइज का 5,000 रुपए लेके गया है। ठीक है, वो सब हिसाब तो बाद में करेंगे। अजी सुनती हो, अखबार में एडवर्टीजमेंट आया है, करवा चौथ स्पेशल ऑफर आया हुआ है। दोनों हाथ में मेहंदी लगाओ सिर्फ 100 रुपए में। तुम तो कह रही थी ना मेहंदी लगाना है तुमको, चलो फिर इसी के यहाँ लगवा देते हैं। नहीं तो फिर तुम घर पे बुलवाती हो, 300 रुपए लेके चली जाती है खामखा। तैयार हो जाओ, चलते हैं फिर। हाँ बाबू सुनो, हमारी पत्नी को मेहंदी लगाना है, लगा दो तो जरा। अरे चचा, 100 रुपया में ना हम लोग पूरा मेहंदी लगाते हैं, वो भी दोनों हाथ का। जरा मेहंदी नहीं लगाएंगे, पैसा भी पूरा लगेगा और मेहंदी भी पूरा। बताइए लगा दें? हाँ ठीक है लगा दो चलो। ठीक है चचा, 100 रुपए जमा कीजिए। और आप चची अंदर जाइए। चाची होगी तुम्हारी अम्मा। कॉल मी मोटो। मोटो? हाय रे मेरी मोटो, हाय रे मेरी मोटो, अंदर जल्दी जाओ, करवा देंगे टोटो। अरे है लड़का, छेड़ता कह रहे हमरा पत्नी को तुम? चुपचाप से बैठो और तुम रे अंदर जाओ, मेहंदी लगा के आओ, समझे? ज्यादा पंचायत मत करो यहाँ पे। कॉल मी मोटो, बढ़िया ये अंग्रेजी झाड़ती है गंवार कहीं की। ABCD तो आता नहीं है तुमको, एक्टिंग करती है, कहाँ से सीखी रही एक लाइन ये तुम? कहाँ है जी, सबके सामने क्यों बोलते हैं हम गंवार हैं? अरे चुप करो, चलो जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ज्यादा बोलती हो, फिर बोलती हो हमको भूख लगा है, खा ले कुछ। तुम कुछ खा लोगी तो हम मर जाएंगे ना। मेरा लंबा उम्र के लिए व्रत रखी हो, हमको मारने के लिए व्रत नहीं रखी हो। खबरदार जो चोरी छिपे कुछ खाई तो कम बोलो, जाओ। ज्यादा बोलती है, बाद में बोलती है प्यास लग रहा है, पागल। अरे ये लड़की कितनी मस्त लग रही है, ये किसकी पत्नी है? ये तो पत्नी नहीं लग रही है, ये तो गर्लफ्रेंड टाइप की लग रही है। पूछ के देखते हैं, शादीशुदा है कि गर्लफ्रेंड है किसी की? जी आप शादीशुदा है कि गर्लफ्रेंड है किसी की? क्या मतलब? जी मतलब तो बड़ा साफ है, आप किसी की पत्नी नहीं लग रही है, किसी न किसी की तो गर्लफ्रेंड होगी ना आप, इसीलिए पूछ रहे हैं। क्योंकि जो पत्नी होती है ना, उस लोग को हम 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं अपना तरफ से। हाँ मैं मैरिड हूँ। क्या आप सही में शादीशुदा हैं? यकीन ही नहीं हो रहा हमको तो। चलिए कोई नहीं, बताइए कैसा मेहंदी लगवाना चाहेंगी आप? फोटो सब लगा हुआ, जो बोलिए वो लगा देते हैं। कोई अच्छी सी डिजाइन लगा दो। चलिए ठीक है लगा देते हैं। अरे यार तुम लोग इतना लेट से क्यों आई? तुम लोग को तो हम कब का फोन कर दिए थे। इतना लेट करोगी तो कैसे चलेगा बताओ? ये तो अभी इसके यहाँ कस्टमर सब नहीं आया है, अगर आया होता तो कितना लेट लगता। पगली सब, चलो बैठ जाओ यहाँ पे। अरे बाबू सुनो, इन लोग का भी नंबर लगा दो, एक एक करके जाएगी सब कोई मेहंदी लगवाने के लिए, समझे? अरे चचा, ये लोग कौन है? आपकी बहन लोग है क्या? अरे अंधा कहीं का, तुमको नजर नहीं आता है रे? दूरबीन दे क्या देखने के लिए? किस एंगल से तुमको ये लोग मेरी बहन लग रही है रे? मेरी जोरू है और हम इस लोग का गुलाम है। ज्यादा मुंह नहीं चलाएगा, करवा चौथ है ना, इसीलिए सब मेहंदी लगवाएगी, समझे? ज्यादा पंचायत मत करो, नंबर लगाओ। ये लोग सब व्रत रखती है ताकि मेरा लंबा उम्र हो। अरे चचा, आपका लंबा उम्र के लिए व्रत रखते रखते आपकी एक बीवी तो आपसे भी बड़ी हो गई। वाह, इतना लंबा उम्र हो गया उनका, बढ़िया है। आपका उम्र उतना बड़ा हुआ नहीं, पत्नी का उम्र आपसे बड़ा हो गया। आपकी सारी पत्नी में बड़ा पैशन है आपके लिए व्रत रखने का। बढ़िया है, बढ़िया है। बेटा फेशियल करते हो क्या? करते हो तो मेरा भी कर दो, इनकी बाकी पत्नियों से मुझे सुंदर बना दो। अरे चाची, हम लोग फेशियल तो करते हैं, डायमंड फेशियल भी अगर आपके ऊपर कर देंगे ना, तब भी आप सिल्वर की तरह भी नहीं चमक पाएंगे। चाहे अब आप कितना भी मेकअप करा लीजिए, चचा का नजर आप पर नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरा मानिए तो अब आपको चचा के लिए व्रत नहीं रखना चाहिए, अपना लंबा उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए। काहे कि अब आपका उम्र बचा नहीं है जीने लायक। चलिए अब जितने भी महिलाएं या पुरुष हैं आराम से बैठ जाइए, जब आपका नंबर आएगा आपको अंदर भेजा जाएगा। अरे काला कद्दू, तुम लोग ये ब्यूटी पार्लर खोला है? हम सोचे किसी और का होगा, तभी हम भी आ गए, लेकिन हमको नहीं पता था ये तुम लोग का है। कहे चलो आ गए तो आ गए। बताओ, दोनों हाथ का 100 रुपया ले रहे हो ना मेहंदी लगाने का? अरे टकला, कर दिया ना छोटा बात। इतना छोटा बात तुम करेगा हमको उम्मीद नहीं था। तुम्हारी बेटी मेरी क्या लगी? पत्नी लगी ना होने वाली। और हम उससे पैसा लेंगे अपना लंबा उम्र रखने के लिए, उसको तो हम फ्री में मेहंदी लगाएंगे और गिफ्ट भी देंगे। कहाँ है सपना? बुलाओ, लगाए मेहंदी, उसको तो हम अपना हाथ से लगाएंगे। अरे चलो तुम चुप रहो। 1000 बार समझाए ना, मेरा बेटी का नाम मत लिया करो तुम लोग। सपना को मेहंदी नहीं लगाना है, समझे? हमको मेहंदी लगाना है। मेरा नंबर जब आएगा तो बुला लेना, हम भी बैठे हैं। अरे हाँ टकला, हम तो भूल ही गए थे कि तुम टकली के लिए व्रत रखता है, उसका लंबा उम्र के लिए। वो तो पहले लंबी हो चुकी है, और कितना लंबा करेगा उसको तुम? अरे अपना बकवास बंद रखो, समझे? नंबर आएगा तो बुला लेना। तुम लोग नहीं समझेगा असली प्रेम क्या होता है। अरे वही तो हम भी तुमको समझाते टकला, तुम भी मेरा प्रेम नहीं समझ पा रहा है। मेरा और सपना का प्रेम
जन्मों जन्मों का है, तुम नहीं समझ पा रहा है। जब तुम मेरा प्रेम नहीं समझ पा रहा है तो हम तुम्हारा प्रेम क्यों समझे? तुम मेरा समझो, हम तुम्हारा समझे, तब ना बात बने। अरे यार बहुत बोलता है तुम, बहुत बोलता है। अगर एक शब्द और बोलेगा ना तो हम चले जाएंगे यहाँ से, नहीं लगवाएंगे मेहंदी तुमने यहाँ से, गधा का बच्चा। नंबर आएगा तुमने बुला लेना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब क्या हाल है? मेहंदी लगवाने आए हैं क्या अपना पत्नी को? ऐसे आपका पत्नी कहाँ है? भाभी जी को हम तब से देखना चाह रहे हैं, नजर घुमा रहे, दिख नहीं रही है। कहाँ है? आ रही है क्या? अरे तुमको हमारा पत्नी से क्या है? क्या पंचायत है तुमको? क्या देखना चाहता हमारा पत्नी को? तुम जानते हो हमको? अरे जानते नहीं है लेकिन जान पहचान बनाना चाहते हैं। बैठे हैं थोड़ा देर तो सोचे जान पहचान बना ले, आपका पत्नी को भी देख ले, दोनों से बात करेंगे तो संपर्क अच्छा बनेगा ना। हमारा पत्नी को देखिए सामने बैठी है, कैसी लग रही है आपको? बताइए, मस्त है ना? अरे तुम्हारा पत्नी मस्त है कि नहीं, ये हमसे क्या पूछ रहा है? तुमको शर्म नहीं लगता है? दूसरा से पूछता है कि तुम्हारा पत्नी मस्त है कि नहीं? और कौन सा है तुम्हारा ऐसे पत्नी? वहाँ तो 3-3 औरत बैठी है। अरे तीनों मेरी है और हम उनके हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? तीनों तुम्हारा? उसमें तो एक लड़की लग रही है छोटी। तुम अपना उम्र देखा है और उसका उम्र देखा है? वो तुमसे कैसे शादी की? अरे वो मेरा उम्र देख के तो हमसे शादी की है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ बात है, जज्बात है, और थोड़ी देर में होने वाली रात है, फिर ये लोग मेरा चेहरा देख के व्रत तोड़ेगी। बताओ ना तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो कब तुम्हारा चेहरा देख के व्रत तोड़ेगी? हम भी देखना चाहते, कहीं हमसे अच्छी पत्नी तुम्हारी तो नहीं है। अरे तुम चलो चलो, तुम पागल आदमी, दिमाग खराब करके रखा है। मेरी पत्नी मर चुकी है, समझे? अरे तो तुम यहाँ का आया है फिर? उसका बरसी बनाने आया क्या? अरे पागल बुढ़ा, ब्यूटी पार्लर में कोई बरसी बनाता है? मान के दें तोड़ देंगे तुम्हारा, तब से बकवास करा। हम यहाँ पे मेहंदी लगवाने आए अपना पत्नी के लिए। अरे क्या बोल रहा है तुम अपना पत्नी के लिए मेहंदी लगवाएगा? काहे लगाएगा? उसका लंबा उम्र के लिए, वो तो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, और कितना लंबा करेगा उसको? अरे तुम मुंह बंद रखो, मेरा मन हम लगवाएंगे अपना पत्नी के लिए, तुमको क्या मतलब है? अरे मन तो पागल होता है, मन का नहीं सुनना चाहिए, दिमाग का सुनना चाहिए। देखो मेरी भी कितनी पत्नी सब है, हम इसीलिए तो इतना शादी की है। वो जो बुढ़िया बैठी है ना सबसे बड़ी वाली, वो मेरी पहली पत्नी है, और वो हमसे 20 साल बड़ी है। हमको लगा वो हमसे पहले मर जाएगी, फिर मेरे लिए व्रत कौन रखेगा मेरा लंबा उम्र के लिए, तो हम छोटा लड़की से शादी कर लिए। फिर हमको लगा आजकल बीमारी बहुत है, कब कौन चला जाए, कब किसका टिकट कट जाए, कोई गारंटी नहीं है। फिर उससे छोटी लड़की हमको मिल गई, वो भी हमको पसंद पड़ गई, और वो भी हमको पसंद कर ली। बात बन गया, शादी हो गया, फिर 3 बच्चा भी हो गया। आज फुटबॉल खेलता है गली गली में जाके, नंगा सब। अरे तुम्हारा बच्चा फुटबॉल खेलता है कि बैट बॉल खेलता है, हमको उससे मतलब नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखो। तुमसे बात नहीं कर रहा है, दिमाग खराब करके रखा तब से, पागल आदमी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये सब बात नहीं करते हैं। सिर्फ खाली मेहंदी लगवाने आए हो कि हेयर स्पा भी करवाओगे? अरे अंधा, तुमको दिखता नहीं है हमारा बाल है जो हेयर स्पा करवाएंगे? अरे हम शेर का बाल का बात नहीं कर रहे जी। अरे तो फिर कहाँ का बाल का बात कर रहे हो? अरे बाजू का देखो ना, हम स्ट्रेट भी करवाए हैं, देख रहे हो, कलर भी करवाए हैं, कैसा लग रहा है? अरे बहुत बदबू आ रहा है, भाग पागल। तुम्हारा बाजू का बाल देखता कौन है जिस पे कलर करवाया तुम? बुढ़ा कहीं का, दिमाग खराब कर रहा है तुमसे। अरे यही बाजू का बाल देख के तो लड़की सब फिदा हो जाती है मेरे ऊपर। काहे कि लड़की लोग को गोल्ड पसंद आता है ना, और मेरा बाजू का बाल एकदम गोल्डन है। काहे कि साबुन लगाते हैं ना तो धोना भूल जाते हैं, फिर गोल्डन हो जाता है। अजी कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? अरे क्या लगवा के आई अरे पागल, इतना पैसा खर्च किए तुम गोला बनवा के आ गई, पगली कहीं की। अरे इसमें स्पेशल ऑफर दिया है। अरे कितने का डिस्काउंट दिया है? जी पूरे 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 1 रुपए का। अरे 1 रुपया क्या डिस्काउंट होता है पागल? इतना देर लगा है तुमको ये गोला बनाने में, ये तो हम भी घर पे बना देते। ये लगवाने के लिए 100 रुपया थोड़ी ना दिए थे। इतना देर से तुम अंदर क्या कर रही थी तब? ये लोग ठग रहा है, इस लोग क्या मेहंदी नहीं लगवाएंगे? चलो सब कोई, चोर है ये लोग। ये गोला ही बनाना होगा तो हम अपना घर पे नहीं बना लेंगे। अरे अच्छा भाई, बुढ़ा जा रहा है, अब हमको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम जाके मेहंदी लगवा के आते हैं। अरे गोरा का तुम मेहंदी लगा रहा है? तुमको आता है मेहंदी लगाने? अरे टकला क्या बोल रहा है तुम? मेहंदी लगाने आता है तभी ना ब्यूटी पार्लर खोले है। चलो चलो नाटक नहीं करो, लेट जाओ। अरे लेट जाओ के क्या मतलब होता है? हमको हाथ में मेहंदी लगवाना है, तुम क्या समझ रहा है? अरे हम भी हाथ में ही मेहंदी लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे, लेकिन लेटा के लगाएंगे, समझे? अच्छा ऐसा है, चलो लगा दो। और सुनो, मेरे पत्नी का नाम लिखना बीच में, टकली आई लव यू, आई लव यू। अरे सब हो जाएगा, कोई शायरी भी लिखना है, गाना भी लिखना है तो वो भी बता दो ना। तुम्हारे हाथ में तो ऐसे भी बहुत जगह है, लिखना है क्या बताओ? अरे नहीं, बस इतना ही लिखना है। हाँ उससे ज्यादा हटेगा भी नहीं। ये देखो कैसा लग रहा है मेहंदी तुम्हारा। अरे ये क्या गोला बना दिया? ये कैसा मेहंदी लगाया तुम?
और कहाँ है मेरी पत्नी का नाम? पहले लिखे तुम्हारा पत्नी का नाम, पत्नी टकली आई लव यू, उसके बाद ऊपर से मेहंदी लगाए गोला किए। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेहंदी में तो साफ दिखना चाहिए जो नाम लिखा हुआ है। तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है, खाली गोला कर दिया। अरे आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल अपना पार्टनर को बोलना होता है, खोज के दिखाओ तुम्हारा नाम कहाँ लिखे है। तुम्हारी पत्नी गेम हार जाएगी, देख लेना। शर्त लगाना 1,000 का, जीत जाएगा तुम। अरे हमारी पत्नी तो मर चुकी है ना रे, दिखा के क्या फायदा, कैसे जीतेंगे हम शर्त? अरे गधा कहीं का, तब तो और बढ़िया है ना, तुम्हारी पत्नी मर गई है तो तब तुम्हारी पत्नी को क्या फर्क पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ में उसका नाम लिखा है कि नहीं। तुम अपना गर्लफ्रेंड का भी नाम लिखवा सकता है, चाहो तो बॉयफ्रेंड का भी लिखवा सकता है, लेकिन जिसका भी लिखाएगा हम गोला के अंदर ही लिखेंगे, बात खत्म। क्योंकि मेरा राइटिंग खराब है, पता नहीं चलना चाहिए ना कि मेरा राइटिंग खराब है। और गोला से ज्यादा हमको मेहंदी नहीं लगाने आता है, हम गोला ही बनाते हैं बैठ के। अरे तो पागल कहीं का, साफ साफ बोलो ना, मंडा बनाते हैं यहाँ पे बैठ के। इतना समय लगता है तुमको ये गोला बनाने में? इतना टाइम लगा? अरे हमको स्कूल के समय से ही अंडा लाने में बहुत समय लगता था। 1-1 साल पढ़ाई करते थे, तब जाके हमको रिजल्ट में अंडा मिलता था। कभी कभी तो माइनस में चला जाता था, फिर हमको घूस देना पड़ता था मास्टर को अंडा बनाने के लिए। अंडा बनाने में फिनिशिंग लगता है ना, समय लगेगा, थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन बराबर अंडा बनाए। देखो गोल है गोल। अरे छोड़ो तुम, बेवकूफ बनाता है सब, समय बर्बाद हो गया तुम लोग के यहाँ के। जा रहे हम, देख रहे ना दोस्तों कैसे बर्बाद बना रहा है ये लोग। बोलता है मेहंदी लगा 100 रुपया में, गोला बना के दे देता है खाली। चलो बात करो कद्दू, इन्हीं का जमीन है। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। हाँ तो भैया कितना स्क्वायर फीट जमीन होगा आपका? अरे लगभग 1650 स्क्वायर फीट होगा भैया। अच्छा तो भैया दाम जो 15 लाख रुपया रखे हैं, कुछ कम भी होगा? अरे हम तो बढ़ाने का सोच रहे थे भैया, लेकिन इनसे पुराना परिचय है ना, इसीलिए 15 लाख का वैल्यू बताए थे इनको। काहे कि अभी हमको पैसे का भी अर्जेंसी है, इसीलिए हम 15 लाख में बेचने के लिए तैयार भी है, नहीं तो 25 से कम में बेचते नहीं हम। कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, समझ ही रहे, उसमें भी पैसा लगा हुआ है हमारा। मतलब 15 से नीचे जाने का उम्मीद नहीं है? अरे नहीं भैया, 1 रुपया भी नीचे नहीं होगा। अरे कद्दू, तुम यहाँ नेगोशिएशन करने के लिए इनको बुलाया है, काम का बात करो। ये पूछो कैसे पेमेंट लेंगे, कब रजिस्ट्री होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह देखो, फालतू का नेगोशिएशन कर रहे हो। हम जो बता दिए तुमको उतना ही में रहो ना, काय कम ज्यादा कर रहा है, हमको रेट थोड़ी ना खराब बताएंगे भैया। अरे ये बुढ़ा कोई बकबक करने का बीच में बहुत जरूरी है, पूछ लिए तो क्या हो गया? 10 रुपए का टी शर्ट थोड़ी ना ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, पूछेंगे नहीं? अपने भी तो पूछते होंगे, यही होता है, दूसरे को कह के लो ना तो वो अपने आप को एडवांस समझता है, कुछ बात ही नहीं करने देता है, गूंगा की तरह लेना पड़ता है कुछ भी। अच्छा भैया ये बताइए सर्किल रेट क्या होगा जमीन का? अरे वही 3-3.5 के आसपास होगा। अरे तो भैया जो बाकी पैसा होगा ना, जो हम कैश देंगे, वो हम उसी दिन देंगे जिस दिन रजिस्ट्री होगा। अरे भैया वैसे थोड़ी ना होता है, 2 नंबर का पैसा तो पहले लेना होता है ना, बाद में जमीन लिख देंगे तो आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा उसका क्या गारंटी है, वो तो हम पहले ही लेंगे। अरे अगर हम भी एडवांस में दे देंगे तो आप हमारा पैसा खा जाइएगा तो उसका क्या गारंटी है? हम कैसे विश्वास करें जब आप नहीं कर रहे तो? अरे क्या बकवास कर रहा है तुम, हाँ क्या बकवास कर रहा है तुम? इन पे आरोप लगा रहा है कि ये तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। ये हमारा जान पहचान का आदमी है, और जान पहचान का क्या घर का आदमी है, ये तुम्हारा पैसा थोड़ी ना खाएंगे। कितना बड़ा आदमी है तुमको पता है? अरे इतना बड़ा आदमी है मामा, तो इतना अर्जेंसी का है इनको 15 लाख का? अरे देख रहे बोका जी कैसे बात कर रहा है, क्या फालतू फालतू क्लाइंट के लिए हमको बुला लेते हैं, इतना समय थोड़ी ना हमारे पास। वो तो ब्रोकर हमको बोला कि आपका फोन आया था, इतना पैसा कम करने के बाद भी आपका क्लाइंट कैसे बात कर रहा है हमसे बदतमीजी से। हम तो रेट रखे थे 25 लाख रुपया, जब हमको पता चला आपके बारे में तब आपको हम 15 लाख का रेट दिए थे, उसके बाद भी इसको तमीज नहीं है बात करने का। अरे कद्दू क्या कर रहा है तुम, क्या कर रहा है तुम? यहाँ मेरा भाई लोग से और जान पहचान वाला लोग से लड़ाई लगवाने आया है। तुम बोला था क्या बात करेंगे और कर क्या रहा है तुम फालतू बात। जमीन लेना है तो ठीक से बात करो, नहीं तो इनको बेइज्जत करने के लिए घर पे नहीं बुलाया हम। अरे हाँ कर रहे मामा। देखिए भैया हम आपका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम भी जेन्युइन बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। आपको अगर हम पे विश्वास नहीं है कि हम पैसा नहीं देंगे आपको, तो हम आप पे कैसे विश्वास कर ले? अरे तुम्हारा मामा जी है ना। अरे तो वो बात तो हम भी बोल सकते हैं भैया। देखिए आप यहाँ पे बहस करने आए कि हमसे बात करने आए हैं? देखिए भैया हम सीधा सीधा बोल देते हैं आपको, 1650 स्क्वायर फीट जमीन हमारा, सर्किल रेट चल रहा है 3-3.5 लाख रुपया, तो पक्का में 3.5 लाख रुपया हम लेंगे, और जो 2 नंबर का पैसा है वो हमको कल तक चाहिए। उसके बाद हम लोग एक नॉन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लेंगे, ठीक है? उसमें आपको हम 5 दिन का समय देंगे, 5 दिन के अंदर आप हमसे रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। और एक और चीज बता देते हैं, ये जो प्लॉट है ये मेरा भाई के नाम पे है, लेकिन साइन हम करेंगे, और 1650 स्क्वायर फीट जो जमीन है, हो सकता है आप जब नापी करवाए तो आपको 2-4 फीट कम मिले, पैसा आपको पूरा देना पड़ेगा, ये नहीं उस समय नाटक कीजिएगा। अरे पैसा का टेंशन नहीं है, पैसा तो हम कल ही दे देंगे आपको, और रजिस्ट्री भी करवा लेंगे। लेकिन ये क्या मतलब हुआ, जमीन भाई के नाम पे साइन आप कीजिएगा और पैसा पूरा लीजिएगा आप 1650 स्क्वायर फीट का, और जमीन कम दीजिएगा? क्या बात कर रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे यहाँ ऐसे ही होता है, यहाँ ऐसे जमीन बिकता है और लिया जाता है, समझा? हम लोग भी जितना जमीन लिया ऐसे लिए। अरे ये बुढ़ा उसकी तरफ से बात कर रहा है कि हमारी तरफ से बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब है? पैसा हमसे ले रहा है, कंडीशन सब उसी का चल रहा है, हमारा तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ये हमको बेच रहा है जमीन या जबरदस्ती थमा रहा है? साला यहाँ जमीन सस्ता मिल रहा है इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने का सोचे, तभी इतना सुन रहे हैं, नहीं तो इतना सुनते हम।
अच्छा ठीक है भैया, वो सब बात तो ठीक है। आप हमको जमीन का डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, हम चेक करवा लेंगे सही है कि नहीं। और भैया वो बात नहीं बताया, आप क्यों साइन कीजिएगा आपका भाई के जगह पे? अरे हम सीधा बात बता देते हैं भैया, मेरा भाई हमको पावर ऑफ अटर्नी दिया है कि हम जमीन बेच सकते हैं। और रही बात जमीन के कागज की, तो आपके मामा जी हमको अच्छे से जानते हैं। जब इनको ब्रोकर का फोन आया था तो ये पहचान नहीं पाए, नहीं तो हम लोग का तो पुराना परिचय है। तभी तो हम रेट कम किए, नहीं तो हम ज्यादा में बेच रहे थे। डॉक्यूमेंट के बारे में मत सोचिए, सब बढ़िया है। आप अपना मामा जी से ही पूछ लीजिए, ये लोग भी जितना प्लॉट खरीदे यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट चेक करवाए। यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक दूसरे के भरोसे पे लेता है सब कोई, यहाँ घोटाला नहीं होता है। अरे घोटाला नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी का खुला हुआ है, थाना का है यहाँ पे। मानते हैं कि इन लोगों के साथ नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबके साथ नहीं हुआ है। क्या फालतू बकवास कर रहा है? अभी कोर्ट में चलेगा तो देखेगा 10 केस चल रहा होगा इसी मैटर पे। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? हम कागज चेक करवाएंगे तो आपको तो पता है ना जेन्युइन है, तो काहे डर है आप? अरे डर का है, डर रहे होते तो तुमसे बैठ के यहाँ पे बात कर रहे होते। कहना क्या चाहते हो तुम? हम चोरी कर रहे हैं? हम लोग के अंदर बेईमानी की आदत नहीं है। तुमको चेक करवाना चेक करवा लेना, कागज दे देंगे, लेकिन कागज देने से पहले हमको पैसा चाहिए। 2 नंबर का पैसा पहले पूरा जमा करो, हम अपना कागज किसी को भी कैसे दे देंगे। अरे ये क्या बात हुआ? कोई भी ऐसे बात करता है तो टोकन मनी देता है, पूरा पैसा थोड़ी ना देता है। कल को कागज गड़बड़ निकलेगा तो क्या हम पूरा पैसा दे देंगे आपको? अरे यार बोका जी समझाइए, इसको समझाइए। यहाँ पे ऐसे होता है, जिस शहर में जैसा बात होता है वैसे न किया जाता है। कहाँ से आया ये गधा? अरे क्या बदतमीजी है? एक तो हम जेन्युइन बात बोल रहे हैं, आप हमको गधा बोल रहे हैं। हाँ, अपना इज्जत का आपको बहुत पड़ा है, मेरा इज्जत का कुछ नहीं। हम जमीन खरीदने आए हैं, जबरदस्ती नहीं लेने आए हैं जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है? हम तुमको कब जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम लोग का कॉल आया था तब हम आए यहाँ पे, समझा? बकवास कर रहा है, तुमको लेना था जमीन, हम थोड़ी ना आए थे चल के कि जमीन ले लो जमीन ले लो। जमीन पसंद आया, रेट पसंद आया तब ना कॉल किए। अरे आपका ब्रोकर का कॉल आया था मेरा मामा जी को पहले। अरे ब्रोकर किया था ना, हमने ना किए थे, लेकिन तुम लोग तो हमको किए थे। लेना है कि ले लेना, जल्दी बोलो, समय नहीं मेरे पास। अरे ऐसे कैसे ले ले? सब बात तो आप अपना ही कर रहे हैं। अरे यार तुम चुप रहो ना, यहाँ ऐसे ही चलता है। हम छोटा मामा बड़ा मामा सब ऐसे प्रॉपर्टी लिया है, जितना भी लिया है। हम पे भरोसा है ना तुमको, तुम शांति रखो, यहाँ ऐसे ही चलता है। तुम जाओ कद्दूपुर जाओ, पैसा लेके आओ, रजिस्ट्री कल हो जाएगा तुम्हारा। पैसा दो, कागज देगा, चेक करवा लेना, रजिस्ट्री भी हो जाएगा तुम्हारा, सब जेन्युइन है यहाँ। हम लोग यहाँ आंख बंद करके लाखों रुपया किसी को ऐसे ही दे देते हैं। अरे ये बुढ़ा अंधा है तो क्या सोच रहा है? हम भी अंधा है, हम भी दे दे ऐसे ही। अरे सोचो मत ज्यादा, हम जबान दे चुके हैं। जाओ पैसा ले आओ, कुछ होगा तो हमसे ले लेना। ठीक है जाते हैं मामा, रात तक ले आते पैसा। हाँ तो ठीक है, रात में इनको बुलाते, पैसा दे देना। मामा आप सोच समझ के बात करते हैं। आप मेरे तरफ से बात कर रहे थे कि उसकी तरफ से बात कर रहे थे? आपका बात से तो पता चल रहा था आप उसकी तरफ से बात कर रहे थे। आप मेरा मामा है कि उसका मामा है? अरे हम कुछ गलत नहीं बोले रहे, जो यहाँ का नियम है वही बोल रहे थे। बल्कि तुम हमारा बेइज्जती करवा दिया रे। तुम्हारे चक्कर में भाई लोग से तो बुराई मिल रहा है। तुम क्या चाहते हो? शहर वाला लोग से भी बुराई मिले हमको? हम इस शहर में नहीं रहे। हाँ, ये मेरा जान पहचान का आदमी नहीं होता तो फिर भी हम एक बार के लिए बोल देते, लेकिन ये तो हमारा जान पहचान का आदमी था। क्या हुआ मामा जी, कुछ हुआ है क्या? अरे तुम जानते नहीं हो अपना बाप का आदत, हर बात पे कमी निकालने का आदत है ना इसको, वही कमी निकाल रहा है। हर चीज तो इसको अपने अनुसार चाहिए। अरे तो मामा जी विस्तार में बताइए ना, क्या हुआ आखिर? अरे इसको पहले जमीन का कागज चेक करवाना है, पैसा भी नहीं देगा 2 नंबर का। पहले जमीन का कागज चेक करवाएगा। लाट साहब जो आया ये काम धंधा करने वाला आदमी सब इतना टाइम लगाता है, कागज चेक करवाएगा तो 10 दिन लग जाएगा उसी में। काम धंधा कब करेगा? एक तो देख रहा है मेरा सारा भाई इसको यहाँ रोकने के चक्कर में पड़ा है, और ये पागल लेट किए जा रहा है। क्या सोच के आया है? महीना भर हमारे यहाँ रह के खाएगा? हाँ, अपने जैसे 2 नंबर का काम करता है ना तो सोचता है सब 2 नंबर का काम करता है। उसको बेइज्जत कर रहा था, शक कर रहा था उसके ऊपर। बताओ वो कितना बड़ा पैसा वाला आदमी था, उसके ऊपर शक कर रहा था। हमारा तो नाम खराब कर दिया तुम्हारा बाप। अरे मामा मेरे हिसाब से तो पापा सही बोल रहे हैं। कल को पैसा पहले दे दिए और जमीन में कोई लफड़ा निकला या वो जमीन नहीं दिया तो क्या कर लेंगे पापा? अरे जैसा बाप है वैसा ही बच्चा सब है, वैसा ही संस्कार दिया है जैसे अपने है गधा। मामा आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, तब से हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं। उस समय भी ज्यादा बोल रहे थे आदमी के सामने, अभी बच्चा लोग के सामने बेइज्जती कर रहे हैं। अरे जूता से मारेंगे तुमको। हम तुम्हारा मामा है, गलती करोगे तो डांटेंगे नहीं। बच्चा है सामने तो क्या करे, तुम्हारा पूजा करे? हाँ, तुम भी बच्चा हमारे सामने। अभी हम इससे बात कर रहे हैं, शांति से बैठो, बीच में बोलने का जरूरत नहीं है। और तुम सुनो रे काला कल उठा, हम लोग यहाँ कोई चोरी चकारी नहीं होता है, समझा? तुम लोग यहाँ जैसे होता है ना चोरी चकारी, हम लोग यहाँ नहीं होता है। हम लोग यहाँ जवान का वैल्यू होता है, जवान जवान होता है। एक बार जवान दे दिया कोई तो मुकरता नहीं है, समझा? तुम बोल रहे हो कागज चेक करवाओगे, कागज चेक करवा लिए और कल को चेक करवाने के बाद कागज सही निकला और भविष्य में पता चलता है कि नहीं कागज खराब था, तब तुम क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे? सरकार के खिलाफ जा पाओगे? सरकार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, समझा? देखते नहीं हो यहाँ 40 साल से मकान बना हुआ रहता है, 40 साल के बाद सरकार जागता है, नया कागज लेके आता है, ये घर सही नहीं बना हुआ है, उसको तोड़ दिया जाता है। नया नया कागज कैसे आता है फिर? 40 साल तक उसी मकान पे टैक्स भी लेता है सरकार, सबको दिखाई देता है। टैक्स लेने के समय सब ठीक है कागज, लेकिन 40 साल के बाद जब उंगली करना होता है किसी को तो झूठे में कागज चेंज करके घर तोड़ देता है। ये सब कागज वागज चेक करना फालतू बात है, कुछ नहीं रखा है इसमें। तुमको जमीन लेना है ले लो ऐसे ही। अरे मामा जी आपका बात सही है, लेकिन वो तो नसीब का बात है ना। लेकिन अगर खुद भी चेक नहीं करेंगे और कल को गड़बड़ निकला तो अपने ऊपर भी तो गुस्सा आएगा कि हम चेक नहीं किए। चेक तो करना चाहिए ना। अरे तुम चुप रहो रे पागल का बच्चा, इसीलिए तो तुमको नहीं बैठाए थे बड़ा का बीच में, कि ये सब बड़ा लोग का बात है, तुम लोग थोड़ी ना समझेगा। अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ।
अरे मामा जी, बच्चा आपके नजर में होंगे, हम लोग गुरु घंटाल हैं और सबका चाल समझते हैं। हम लोग को इसीलिए तो नहीं बैठाए होंगे। ये लोग बीच में बकबक करेगा, पापा के दिमाग में कीड़ा डाल देगा सबका। और अगर इस लोग को नहीं बैठाएंगे तो प्रेशर देकर पापा से कहीं भी साइन करवा लेंगे, कुछ भी करवा लेंगे। एक बार कुछ गलत तो होने दीजिए, तब ना आपका बढ़िया से क्लास लेंगे, जैसे बाकी मामा लोग का लिए हैं। अभी चुप करके बैठे हैं। मामा काला कद्दू सही बोल रहा है। देखिए बच्चा को भी इतना बुद्धि है, आप लोग पता नहीं कैसे इतना सारा प्लॉट ले लिए। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग ऐसा कोई काम किए। पहली बार सुने हैं कि कोई ऐसे प्लॉट ले लेता है बिना कागज चेक किए। हम तो सोचे थे 12 साल चेक करवाएंगे कि प्रॉपर्टी में कोई लोन वोन तो नहीं है, 10 साल पीछे का रिकॉर्ड चेक करवाएंगे, लेकिन यहाँ तो अभी हम कागज भी नहीं देखे और आप कह रहे पैसा दे दो। अरे तुमको बोले ना, हम पे विश्वास रखो, रेट तुमको बढ़िया मिल रहा है, आदमी भी तुमको बढ़िया मिला है, काहे घबरा रहे हो तुम? हम लोग यहाँ कोई पहली बार जमीन नहीं लिए, समझा? तीनों भाई मिलकर 20-25 जमीन लिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। ज्यादा निगेटिव सोचोगे तो तुम्हारे साथ ही वैसा होगा और बाद में कहोगे मामा आपके चक्कर में हुआ, गधा। उल्टा कैसे सोचता है हर बात पे? तुम तो 1-2 फीट में डर गया कि 1-2 फीट कम निकलेगा तो पैसा पूरा काहे देंगे। हम लोग हमें तो 10-15 फीट कम निकलता है तो भी पूरा पैसा देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं हम पे भरोसा रखो, जाओ पैसा लाओ, ले लो जमीन, कोई दिक्कत नहीं होगा। काहे कि अगर नहीं लिए तो जो तुम्हारा बड़ा मामा और छोटा मामा चाहता है ना कि तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी ना लो, तो वही होगा। वो लोग तो हंसेगा कि मूर्ख बना दिए गधा को। मामा लोग के नजर में बेवकूफ नहीं बनना चाहते हो तो ले लो। अरे साला मामा लोग के सामने अकलमंद बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जमाना वाला लोग के सामने हम बेवकूफ बन जाए कि बिना कागज चेक किए ही पैसा दे दियो उसको। साला कुछ हुआ ना तब इनको बताएंगे, बहुत काबिल बन रहे हैं ना। चलिए ले आते पैसा, कुछ होगा तो आप समझिएगा। हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। एक के बाद 50 बार बोलता है। देख रहे ना दोस्तों, कैसा भांजा हमारा अनपढ़ कहीं का, कहता है कागज चेक करवाएंगे। मामा से ज्यादा कागज पे भरोसा है, 2 टका का कागज पे, कदा कहीं का। देखते हैं अब ये प्रॉपर्टी लेता है कि नहीं। आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके हम सही बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में, धन्यवाद।